नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू सोसाइटी ऑफ एआई। मेरा नाम है आदिल रॉय और आप देख रहे हैं एक एक्सक्लूसिव सीरीज जिसका नाम है पावर ऑफ एआई। तो दोस्तों, आज पावर ऑफ एआई के फर्स्ट एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में है क्या और किन किन तरीकों से एआई हमारी लाइफ को, एक ह्यूमन लाइफ को बेहतर और कंफर्टेबल बनाता है। लेकिन व्हाई डू वी नीड एआई? हमें एआई की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पहले के जमाने में जब मशीन्स नहीं हुआ करते थे तब ह्यूमंस, हम इंसान जो है, काफी ज्यादा फिजिकल और स्ट्रेसफुल काम किया करते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, मशीन्स का इंट्रोडक्शन हुआ, तो ये सारे फिजिकल स्ट्रेसफुल काम जो है ये मशीन्स करने लगे और हम इंसान इन मशीनों को ऑपरेट करने लगे। अब ऐसे ही कुछ हो रहा है एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जो भी मेंटल काम होता है, जो बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, जो हमारा दिमाग कर करके थक जाता है, वैसे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े आसानी से ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर लेता है। और एक पॉजिटिव बात यह है कि एआई एक ऐसा इंटेलिजेंस है, एक ऐसा दिमाग है जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होता, कभी थकता नहीं। इसलिए दोस्तों, एआई की जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो नीड है, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में जंप करेंगे, जहां पे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एआई किन किन तरीकों से हमारी लाइफ को बेहतर बनाता है। हम बात करेंगे उन आइडियाज की, इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की जो ऑलरेडी यूज हो रही है या फिर यूज होने वाली है। दोस्तों, हमारे घर में किचन एक ऐसी जगह होती है जहां पे हमारा बहुत ज्यादा वक्त इन्वेस्ट हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। फिर चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन धोना हो, साफ सफाई करना हो, ग्रोसरीज चेक करनी हो, काफी ज्यादा वक्त निकल जाता है और हम हमेशा ये सोचते हैं कि काश कोई होता जो हमारे किचन के काम को अच्छे से हैंडल कर लेता। दोस्तों, एआई ने ये पॉसिबल कर दिया है। मॉली एक रोबोटिक किचन का आविष्कार हो गया है। मॉली एक एआई रोबोटिक सिस्टम है जो आपके घर की ग्रोसरीज को स्कैन करता है, क्या कम है क्या ज्यादा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देता है, आपके लिए रेसिपी सजेस्ट करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके लिए अपने रोबोटिक हाथों से खाना भी बनाता है। दोस्तों, प्लान, जैमर और शेफलिंग जैसी ऐसी कंपनीज भी है जो एआई पावर्ड एप्लीकेशन बनाती है। ये एप्लीकेशन आपके घर के ग्रोसरीज को स्कैन करता है, उनको एनालाइज करके आपके लिए कई सारे रेसिपी सजेस्ट करता है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपको उन रेसिपीज का पूरा प्रोसीजर भी बताता है। दोस्तों, हेल्थ केयर और मेडिसिन अब एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिसपे पूरी दुनिया की नजर है। लोग अपने आप को नॉलेजेबल बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाइजीन, हेल्थ केयर, मेडिसिन, न्यूट्रिशन, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वाइटामिन्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। सो बेसिकली हेल्थ केयर और मेडिसिन एक हॉट टॉपिक बन चुका है। मैं आपको बता दूं कि एआई का बहुत बड़ा योगदान है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस बने हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे देश का आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो बेस्ड है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग थ्रू एआई पे। तो बेसिकली ये एआई पावर्ड एप्लीकेशंस होते हैं जो आपके नियर बाय एरिया में पेशेंट्स को सस्पेक्ट करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इस वजह से आपकी सेफ्टी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आईआईटी और स्टैनफोर्ड एलुमनाई ने मिलके एक ऐसी मशीन बनाई है जिसका नाम है रोबोसेपियन, जो कि वायरस के स्प्रेड को काफी कम कर देता है बाय आयोनाइजिंग द कोरोना डिस्चार्ज। मतलब ये उस कोरोना वायरस के मॉलिक्यूल को, उसके सेल को डीएक्टिवेट कर देता है, उसे खत्म कर देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकल रिसर्च के फील्ड में भी एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। स्टार्टिंग फ्रॉम 2007, जहां पे एक रोबोट बनाया गया था जिसका नाम रखा गया था रोबोट एडम। रोबोट एडम जो है वो यीस्ट के, जिसे हम कहते हैं खमीर के रिसर्च के लिए बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि उस रिसर्च ने कई सारे ऐसी जानकारी दी खमीर से रिलेटेड जो हमारे पास पहले नहीं थी। एडम की एक रोबोट दो जिसका नाम ईव रखा गया था, उसने भी हमें काफी ज्यादा जानकारी दी इन टर्म्स ऑफ मलेरिया। उस रिसर्च के द्वारा हमें ये पता चला कि हमारे टूथपेस्ट में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसे हम कहते हैं ट्राइक्लोसैन, जो कि मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं, उसके कीटाणु होते हैं, उसे मारने में काफी ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों, गेमिंग की दुनिया में एआई का योगदान काफी अरसे से रहा है, फिर चाहे वो नया गेम हो या फिर पुराना गेम हो। एआई जो गेमिंग में यूज होती है वो बेस्ड होती है रेस्पॉन्सिवनेस और एडेप्टिव इंटेलिजेंस पे।
फॉर एग्जाम्पल आप जब भी कोई गेम खेलते हो, जब आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हो तो लेवल की, उस गेम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाती है, थ्रेट लेवल बढ़ जाता है, जो गेम में बॉट्स होते हैं उनका स्किल लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। जो एआई है वो आपके परफॉर्मेंस के अनुसार अपना लेवल बढ़ाता है। ना सिर्फ ये बल्कि एआई के जरिए हम हमारे पुराने जो गेम्स होते थे जैसे सुपर मारियो उसको रिक्रिएट कर सकते हैं, उसे एक नया डायमेंशन दे सकते हैं। और हर एक नया गेम जो लॉन्च होता है उसके साथ एआई का जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है उस गेम में बढ़ता जाता है। दोस्तों, ह्यूमंस आर कंसिडर्ड टू बी अ सोशल एनिमल। हमें इंटरेक्शन करना, बातचीत करना काफी ज्यादा पसंद है और हमारे लिए ये जरूरी भी है। ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन तो ठीक है, लेकिन आजकल हम हमारे टीवी से, रिमोट से, एसी, फ्रिज, कार, म्यूजिक प्लेयर, इन सभी से इंटरेक्शन करते हैं। All thanks to AI। Siri हो, Google हो, Alexa हो, हम ऐसे कई सारे गैजेट यूज करते हैं जिसमें हम कमांड देते हैं और उन गैजेट्स में AI सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं, आपके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, किस समय आप क्या कमांड दे रहे हो उस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं और ओवरऑल आपको एक फ्रेंडली इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस देते हैं। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आप आयरन मैन मूवीज देखते हो, अगर आपका फेवरेट कॉमिकल कैरेक्टर आयरन मैन है, तो आपको ये पता होगा कि आयरन मैन का सबसे करीबी, सबसे लॉयल असिस्टेंट जार्विस है। लेकिन ऐसी मूवीज देखने के बाद हमारा भी दिल करता है कि काश हमारे पास जार्विस जैसा एआई पावर्ड असिस्टेंट होता। But again, thanks to AI ये पॉसिबल हो चुका है। इस इंसान को तो आप जानते ही होंगे। मार्क ने ऑलरेडी एक एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका नाम उन्होंने जार्विस रखा है। ये असिस्टेंट मार्क के घर के सारे स्मार्ट गैजेट से कनेक्टेड है। मार्क जार्विस को अपने फोन के जरिए कमांड देते हैं और कई चीजों में जार्विस जो है वो अपने आप ही रिएक्ट कर देता है, बिकॉज जार्विस कॉन्स्टेंटली हमेशा मार्क के पैटर्न्स को एनालाइज करता रहता है। जार्विस जो है मार्क को सुबह सुबह उठाता है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, यहाँ तक कि उनके रेडी होने में भी उनकी मदद करता है। जब उनके गेट पे कोई नया शख्स आता है तो जार्विस अपने आप ही उसे डिटेक्ट करता है और मार्क को एक नोटिफिकेशन भेज देता है। जब मार्क को म्यूजिक सुनने का मन करता है तो जार्विस उनका पसंदीदा गाना बजाता है। जब उनका सोने का समय हो जाता है तो जार्विस अपने आप ही घर की लाइट ऑफ कर देता है। दोस्तों, कार चलाना एक वक्त के बाद काफी टायरिंग हो जाता है, आदमी थक जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको ऐसी कार मिल रही है जो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचाए विदाउट यू ड्राइविंग द कार, वेल थैंक्स टू एआई ये भी पॉसिबल हो गया है। अब कार चलाने के लिए हमें ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेल उबर कार्स एंड टेक्नोलॉजी जो कंपनी है उन्होंने इस डिजाइन को ऑलरेडी बना दिया है विद यूजिंग एआई पावर्ड कैमरास और सॉफ्टवेयर, और ये जो डिजाइन है ये ट्रायल फेज में है, इसकी टेस्टिंग हो रही है। तो मुझे लगता है कि इन माय ओपिनियन वो दिन दूर नहीं है जब हम एक्चुअली में सेल्फ ड्राइविंग कार चलाएंगे। जरा सोचिए दोस्तों, इसका फायदा कितना होगा, स्पेशली जो एल्डरली है, जो बुजुर्ग है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, जो देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, उन लोगों के लिए कितनी खुशी वाली बात होगी कि वो बिना किसी के सहारे एक जगह से दूसरी जगह अपने कार में जा पाएंगे। आप लोगों ने इस बात को शायद नजरअंदाज कर दिया है कि हमारा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया है, ऑल थैंक्स टू एआई पावर्ड एप्लीकेशंस लाइक उबर, ओला, बुक माई कैब। आप लोगों ने ये एप्लीकेशन जिंदगी में कभी ना कभी यूज किए होंगे। जरा इन एप्लीकेशंस पे बात की जाए। इन एप्स के द्वारा आपको ये पता चल जाता है कि जो कैब आपने बुक की थी वो आपके घर से कितना दूर है। जैसे कैब आपके घर के नीचे आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आपको कैब की और ड्राइवर की जानकारी मिल जाती है आपके फोन पे, आपके ईमेल पे। आपको ये तक पता चल जाता है कि जो शख्स आपके पहले उस कैब में बैठ चुका है उसने कैब को कितनी रेटिंग दी है, कस्टमर सर्विस। तो दोस्तों, इन सारी चीजों से आपकी जो ट्रैवल सेफ्टी होती है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। ना सिर्फ ये बल्कि उबर ने हाल ही में एक पैटर्न एप्लीकेशन सबमिट किया है। उस पैटर्न एप्लीकेशन में उबर ने ये बताया है कि उन्होंने एक ऐसा एआई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया है जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन को यूज करता है। वो पैसेंजर के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके ड्राइवर को ये बता देगा कि शायद पैसेंजर ड्रंकन स्टेट में है, अल्कोहलिक स्टेट में है। ना सिर्फ ये बल्कि ये सिमिलर इंफॉर्मेशन वो पैसेंजर को भी देगा ड्राइवर के बारे में। सो इससे दोस्तों जो उबर ओला में अनवांटेड हैसल हो जाता है ड्राइवर पैसेंजर के बीच में, वो
इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। हम तो ये बिलीव करते हैं, है ना दोस्तों। हमारी सिक्योरिटी, हमारे घर की सिक्योरिटी हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी होती है, लेकिन जब भी हम घर से बाहर होते हैं तो घर की सिक्योरिटी थोड़ी डगमगा जाती है। थैंक्स टू AI अगेन हमारा घर अब बहुत ज्यादा सुरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कई सारे ऐसे गैजेट्स की जो मार्केट में अवेलेबल है, जो AI पावर्ड होते हैं, AI सॉफ्टवेयर होते हैं, AI कैमरास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिम कैम दोस्तों एक ऐसा स्मार्ट AI कैमरा है जो कि आपके घर को हमेशा सिक्योर्ड रखता है। सिम कैम में एक AI फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम है जो कि चुटकी बजाते ही फेस को रिकॉग्नाइज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नया शख्स आपके घर में कदम तक रखता है तो सिम कैम उसे रिकॉग्नाइज करता है, उसकी वीडियो क्लिप और स्क्रीनशॉट्स आपके मोबाइल पे आ जाती है। ना सिर्फ ये दोस्तों, बल्कि सिम कैम जैसे ऐसे कई अलग AI पावर्ड डिवाइसेस हैं मार्केट में जो आपके मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, आपकी ईमेल से कनेक्ट होते हैं और ये ओवरऑल सिक्योरिटी आपके घर को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, फिर चाहे वो म्यूजिक हो या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग हो। सबसे पहले म्यूजिक की बात करें तो पूरी दुनिया अलग अलग टाइप के म्यूजिक एप्लीकेशंस यूज करती है। सावन, स्पॉटिफाई, साउंड क्लाउड, ये सारे एप्लीकेशन शायद आपने भी यूज किए होंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सारे एप्लीकेशंस AI का इस्तेमाल करते हैं आपके पैटर्न को समझने में। आपको दिन के कौन से समय में कौन सा गाना सुनना पसंद है, कौन से आर्टिस्ट का गाना सुनना पसंद है, कौन से जॉनर का गाना सुनना पसंद है, ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे AI एनालाइज करता है और उस बेसिस पे ये आपको अगली गानों की रिकमेंडेशन देता है। इसलिए दोस्तों आप जब भी ये एप्लीकेशंस खोलोगे तो आपको वही टाइप के या फिर वही जॉनर के गाने या फिर वही आर्टिस्ट के गाने मिलेंगे जो आप पसंद करते हैं। तो दोस्तों अब बात करें स्ट्रीमिंग की। नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon, हॉटस्टार, आप जो भी एप्लीकेशन देख रहे होंगे इस पर, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशंस भी आपके पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं। जो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस होते हैं ये आपके वॉच टाइम को एनालाइज करते हैं, ये आपके हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं, आप कौन से जॉनर की मूवीज को देखना पसंद करते हो, दिन के कौन से वक्त में देखते हो, सुबह देखते हो, रात देखते हो। इन सारे इंफॉर्मेशन को AI के जरिए एनालाइज करके आपको हमेशा बेस्ट रिकमेंडेशन देते हैं। इसलिए दोस्तों आप जब भी नेटफ्लिक्स या फिर कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस को खोलोगे तो आपके टॉप फीड में आपको वही टाइप की मूवीज मिलेगी जो आप देखना पसंद करते हो। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के जरिए आपको समझ आ गया होगा कि AI कितने तरीकों से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, हमें खुशियां देता है, हमें कंफर्ट देता है, हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। दिस इज आदिल रॉय साइनिंग ऑफ।